अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती है, लेकिन 22 मई को इस एक्सप्रेसवे पर ऐसा कुछ होता है जिसकी चर्चा अब देश दुनिया में हो रही है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे से गुजरने वाली गाड़ियों पर कौन बैठा है, कौन कहां जा रहा है, इसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन 22 मई को जो कुछ हुआ उसकी चर्चा अब देश दुनिया में हो रही है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने एक ट्रक में राहुल गांधी को अकेले बैठकर सफर करते हुए देखा। राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया। अब इस बात की चर्चा जोरों से हो रही है कि क्या सचमुच राहुल गांधी इस एक्सप्रेसवे पर किसी ट्रक में अकेले बैठकर कहीं जा रहे थे। ये चर्चा अभी हो ही रही थी कि कुछ तस्वीरें भी वायरल हो गई। तस्वीर में राहुल गांधी एक ट्रक में बैठे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर के साथ ये भी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने 40 डिग्री टेम्परेचर में 50 किलोमीटर की यात्रा ट्रक से की है। अब इस वायरल खबर में कितनी सच्चाई है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सोमवार को दिल्ली से राहुल गांधी अपनी कार में सवार होकर अपनी मां से मिलने के लिए शिमला के लिए निकले थे। शिमला जाने के क्रम में उन्होंने देखा कि एक्सप्रेसवे पर बड़ी संख्या में ट्रक भी आ जा रहे हैं। उन ट्रकों में ड्राइवर भी बैठे हुए हैं। आसमान से अंगार बरस रहे हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। वो बड़े आराम से ट्रक को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी को ये बात खल गई। राहुल गांधी ने अपनी कार रुकवाई। वो आगे का सफर ट्रक में बैठकर करेंगे। उनके साथ सुरक्षा में लगे अधिकारी हक्का बक्का थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राहुल गांधी कार छोड़कर बाहर निकलते हैं और सामने एक ट्रक को इशारा करते हैं। ट्रक रुकती है और ट्रक में जाकर राहुल गांधी बैठ जाते हैं। फिर वो ट्रक आगे की तरफ बढ़ जाती है। इस दौरान चर्चा ये है कि राहुल गांधी उस सफर के दौरान ट्रक ड्राइवरों से उनका अनुभव साझा कर रहे थे। उनसे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब वो इतनी धूप में, बारिश में ट्रकों से सफर करते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। थोड़ी दूर बाद राहुल गांधी एक ढाबे पर भी रुकते हैं। वहाँ ट्रक से नीचे उतरते हैं और ट्रक ड्राइवरों के साथ उस ढाबे पर बैठकर लंबी बातचीत करते हैं। राहुल गांधी ने ट्रक सुबह 5:30 बजे अंबाला सिटी के श्री मंजी साहब गुरुद्वारे पर रुकवाया। फिर गुरुद्वारे में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात भी की। उन्होंने गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। उनके सफर का एक वीडियो कांग्रेस नेता सुप्रियो श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। राहुल गांधी शिमला में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। सोनिया इन दिनों शिमला में प्रियंका गांधी के फार्म हाउस में रह रही हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला भी उन्होंने शिमला में रहते हुए ही किया था। कर्नाटक में चुनावी रैलियों के बाद सोनिया और प्रियंका 12 मई को यहाँ आ गई थी, तब से यहीं रुकी हैं। प्रियंका का ये फार्म हाउस शिमला से 14 किलोमीटर दूर छाड़ाबारा में है। इसे करीब 7 साल पहले बनाया गया था। तब से गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए गांधी परिवार के मेंबर यहां आते रहते हैं। तक चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी की थी। हालांकि उन्होंने बाद में एक रैली में पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, मोदी जी का रोड शो देखा है ना आपने, खुद गाड़ी पर चलते हैं, बाकी लोगों को पैदल कर देते हैं। अब राहुल गांधी की इस ट्रक यात्रा को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां राहुल गांधी की इस ट्रक यात्रा को लेकर तंज कस रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों की मन की बात सुनने के लिए इस यात्रा पर गए थे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।